यूनिट हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड के रूप में इसे, ठीक है। और यूनिट थर्ड में जब आओगे, बुक में आपको यूनिट थर्ड नहीं मिलेगा, ये बुक में आपको ये फिफ्थ उक्त के रूप में मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ कर दे क्या उसको, जिसका नाम होगा हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आर सिंगल बॉन्ड एक्स, या बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। इसके ऊपर रहेगा एक्स, एंड कर दीजिए यहाँ पे। ये आपके यूनिट का नाम है हैलो एल्केन। क्या होती है हैलो एल्केन? को सामान्य रूप में लिखा जाता है बाबू एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको आर सिंगल बॉन्ड एक्स के रूप में, आर सिंगल बॉन्ड एक्स के रूप में। देखे बाबू, जो आपकी एल्केन होती है, ठीक है, उस एल्केन को लिखते हैं आर सिंगल बॉन्ड एच। एल्केन को किस रूप में लिखा जाता है? आर सिंगल बॉन्ड एच। इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु जो आपको पढ़ाए गए हैं, हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ना है, और यहां से किसको बाहर करना है? एच को। तो जैसे ही एच बाहर होगी और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी आर सिंगल बॉन्ड एक्स के रूप में, जिसे हम कहते हैं हैलो एल्केन। क्या कहते हैं बाबू? हैलो एल्केन कहते हैं। अब इस हैलो एल्केन में आपकी आर क्या है बाबू? इसमें आर आपकी है एल्किल ग्रुप। ये आर क्या है? एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप आपको पढ़ाया गया है। आर का मतलब होता क्या है बाबू? तो बताया गया है कि आर का मतलब CH3 यानी मेथिल होता है, C2H5 एथिल होता है, C3H7 क्या होता है? प्रोपिल होता है, C4H9 ब्यूटिल होता है, ETC। ये सब किसका मतलब होता है? आर का। और यक्स का मतलब आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है, क्या होता है? यफ होता है, Cl होता है, Br होता है, और I होता है, ठीक है। यानी आप आर के जगह पे क्या रख सकते हैं? मेथिल ग्रुप को रख सकते हैं, एथिल ग्रुप को रख सकते हैं, प्रोपिल रख सकते हैं, ब्यूटिल रख सकते हैं, पेंटिल रख सकते हैं, हेक्सिल रख सकते हैं। इसके आगे भी जितने एल्किल ग्रुप होते हैं उसको आर के जगह पे आप रख सकते हो। उस अगर एल्किल के साथ हम यच लिखे हैं, इसका मतलब ये आपका क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन है। एल्केन में आपको करना क्या है? यहां से हाइड्रोजन के परमाणु को रिमूव करना है, और उसके स्थान पे हाइड्रोजन के परमाणु को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो वो बनाएगा आपका आर सिंगल बॉन्ड एक्स। कभी भी आईपीएससी नाम में हम हैलोजनों का नाम पहले लिखते हैं प्रीफिक्स के रूप में, जो कि हम बताए थे कि हैलो के रूप में लिखा जाता है, और आर की वैलेंसी यहाँ पे जो कार्बन इस आर में होगी उसकी पूरी होती है सिंगल बॉन्ड के रूप में, इसलिए वो हमेशा एल्केन होता है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? हैलो एल्केन। क्या पड़ता है? और हैलो एल्केन को सामान्य भाषा में एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं पे बताए थे कि यक्स का प्रीफिक्स जब लिखा जाता है तो हैलाइड के रूप में लिखा जाता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के रूप में लिखा जाता है, और आर आपका एल्किल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम एल्किल हैलाइड भी पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? एल्किल हैलाइड भी पड़ जाता है। अगर आप इसमें चले एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप आर के जगह पे क्या रख सकते हो? CH3 रख सकते हो, और यक्स के जगह पे क्या रख सकते हो? यफ रख सकते हो। आर की जगह पे क्या रख लिए? CH3, और यक्स के स्थान पे क्या रख लिए? एफ। तो देखो, आर को कहा जाता है मेथिल। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मेथिल। और यफ को पढ़ा जाता है फ्लोराइड। तो ये मेथिल फ्लोराइड हो जाएगा, जो कि सामान्य नाम होगी इसकी। लेकिन जब हैलो एल्केन के रूप में लिखने चलेंगे, तो हैलो एल्केन में आएंगे तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे यफ का, जो कि फ्लूरो होगा। क्या होगा? फ्लूरो। क्या होगा? फ्लूरो। और एक कार्बन वाले एल्केन का नाम लिखेंगे। देखिए एल्केन लिखा गया, तो एल को होता है मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगा था? ANE। तो क्या हो जाएगा? फ्लूरोमेथेन। क्या हो जाएगा? फ्लूरोमेथेन। देखिए क्यों हमने इसको मेथेन लिखा, क्यों यहाँ पे हमने एल्केन का नाम लिखा है, ये भी देख लीजिए। कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बाबू? 3 गो। और इससे एक सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा है? एफ। तो कार्बन की वैलेंसी किससे पूरी हो रही है?
सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है। किससे पूरी हो रही है? सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है। इसलिए एक कार्बन का एल्क का नाम तो होगा मेथ, लेकिन सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लग जाता है? ANE। तो क्या हो जाता है? फ्लूरोमेथेन। क्या हो जाता है? फ्लूरोमेथेन। अगर यहीं अगर हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे अगर हम क्या लेकर आर की जगह पे आते हैं, C2H5 लेके आते हैं, और यक्स के जगह पे मान लीजिए Cl लेकर आते हैं, तो देखिए C2H5 को कहा जाता है एथिल। क्या पढ़ते हैं? एथिल। तो ये हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगी? एथिल क्लोराइड। वही आईपीएससी में चलेंगे तो Cl का नाम पहले लिखा जाएगा जो होगा आपका क्लोरो, और 2 कार्बन वाले एल्क का नाम क्या लिखते हो? एथ। क्या लिखते हो? एथ। यहाँ पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है, इसलिए सफिक्स क्या लग जाएगी? ANE लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? क्लोरोएथेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लोरोएथेन हो जाएगी। मान लीजिए यहीं अगर हम क्या आते हैं, आर की जगह पे CH3 C2H5 ना लेकर क्या ले लेते हैं? C3H7 ले लेते हैं, और Cl की जगह पे किसको जोड़ लेते हैं? Br को जोड़ लेते हैं। तो C3H7 को कहा जाता है प्रोपिल। क्या कहते हैं? प्रोपिल। अब Br के लिए लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? ब्रोमाइड। तो क्या होगी? प्रोपिल ब्रोमाइड। आईपीएससी में चलेंगे तो पहले Br का नाम पहले लिखा जाएगा, तो ये होगा ब्रोमो, और 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम पढ़ाया गया है प्रोपेन, तो ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। तो कहने का अर्थ है कि जब भी एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाती है? हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट होती है? हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड में कन्वर्ट हो जाती है। के बारे में कि हैलो एरिन्स क्या होती हैं, तो हैलो एरिन्स को कहा जाता है फेनिल हाइलाइड। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? फेनिल हाइलाइड्स कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस रूप में? तो बेंजीन का रिंग होता है बाबू, इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है? हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है। कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है? हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है। तो जब कभी भी बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे आईपीएससी में कहा जाता है हैलो एरिन्स, और सामान्य भाषा में यह C6H5 होता है इसलिए फेनिल कहा जाता है, और यक्स जुड़ा होता है इसलिए हाइलाइट कहते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बेंजीन रिंग के ऊपर यक्स लिखकर। अगर हम बात करें कि यह बनता कैसे है, तो बेंजीन का फार्मूला होता है आपका C6H6, या यह बेंजीन की रिंग होती है। क्या होती है? बेंजीन की रिंग होती है, जो इससे प्रत्येक ये कार्बन जो है बाबू, प्रत्येक ये कार्नर जो है ये कार्बन एटम है। क्या है? कार्बन एटम है। और इस कार्बन एटम से एक एक हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? एक एक हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं। तो अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो कार्बन की संख्या 6 है, और प्रत्येक से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये बेंजीन का रिंग का जो स्ट्रक्चर जो ये बनता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H6 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। आपको करना क्या है? हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ना है और यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करना है। तो जैसे ही हाइड्रोजन जोड़ोगे और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दोगे तो होगा क्या? ध्यान देंगे, इससे क्या होता है? डायरेक्ट कौन आकर जुड़ जाता है? हाइड्रोजन एटम जुड़ जाती है। जब हाइड्रोजन एटम जुड़ती है तो देखिए कार्बन तो 6 हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक को क्या हो गया? घट गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? H5 पे कन्वर्ट हो गया, और उस हाइड्रोजन के जगह पे कौन आ गया? X आ गया। इसलिए बेंजीन जो होती है C6H5 को सामान्य भाषा में कहते हैं फेनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? और यक्स जुड़ा है तो इसलिए हो जाता है हाइलाइड। लेकिन आईपीएससी में चलोगे तो पहले हाइड्रोजन का नाम हैलो के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हैलो, और बेंजीन के लिए बेंजीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेंजीन लिखते हैं। तो इसलिए ये हैलो बेंजीन या हैलो एरिन्स जो होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फेनिल हाइलाइड या फेनिल ब्रोमाइड या फेनिल क्लोराइड आदि का नाम दिया जाता है। अगर एग्जाम्पल में आते हो, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? देखें, जब बेंजीन रिंग से आपकी क्या जुड़ी होगी? Cl परमाणु जुड़ी होगी। कौन जुड़ी होगी? तो सामान्य भाषा में चलेंगे तो बेंजीन रिंग को कौन सा ग्रुप कहते हैं? फेनिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिल ग्रुप कहते हैं। और Cl जुड़ेगा तो इसे क्या कहेंगे? फेनिल क्लोराइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फेनिल क्लोराइड कहा जाएगा। लेकिन जब आईपीएससी में आएंगे तो क्लोराइड का नाम पहले आ जाएगा, और किस फॉर्म में आएगा? हैलो के फॉर्म में आएगा, जो कि हो जाता है क्लोरो। क्या हो जाता है? और रिंग के लिए क्या लिखते हैं बाबू? बेंजीन। ये क्या हो जाएगी? हैलो बेंजीन हो जाएगी या क्लोरो बेंजीन हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए बेंजीन का रिंग है, क्या रे? बेंजीन का रिंग है, इससे कौन जुड़ा है? ब्रोमीन जुड़ा है। तो सामान्य भाषा में तो इसे कह देंगे हम क्या? फेनिल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे? फेनिल ब्रोमाइड। क्योंकि C6H5 को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं। लेकिन जैसे ही आईपीएससी में जाएंगे Br का पहले नाम आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? बोलो। ब्रोमो। रिंग के लिए क्या लिखोगे? बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन। मान लो कि सपोज डेट एक और ले लो एग्जांपल, ये बेंजीन का रिंग हो गया आपको, और यहाँ पे मान लीजिए Br की जगह पे F आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फेनिल फ्लोराइड। फेनिल फ्लोराइड। याद कर लीजिए, इसको भी लिखवाया गया है कि जब सामान्य भाषा में आते हैं तो हम क्या लगाते हैं? सफिक्स लगाते हैं, जो कि क्या होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होता है। और जब हम किस में आते हैं?
आईपीएससी में आते हैं तो प्रीफिक्स लगता है, लिखा जाता है जो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लूरो होता है। आईपीएससी में आओगे तो ये क्या आ जाएगा, फ्लूरो, क्या आ जाएगा, फ्लूरो। रिंग के लिए क्या लिखेंगे, बेंजीन, तो फ्लूरो बेंजीन हो जाएगा, फ्लूरो बेंजीन हो जाएगा। तो जब भी एल्किल ग्रुप के साथ हैलोजन जुड़ेगा तो उसे कहेंगे हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, और जब भी क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन जुड़ेगा तो उसे कहा जाता है हैलो एरिन्स या फेनिल हैलाइड। क्या कहते हैं, हैलो एरिन्स या फेनिल हैलाइड। बनते कैसे हैं, तो बनते हैं कि एल्केनो की, अब एल्केनो में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन एटम को जोड़ना है और वहां से हाइड्रोजन परमाणु को क्या करना है, बाहर करना है, तो बन जाएगा आपका क्या, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। उसी तरह बेंजीन रिंग में आपको क्या करना है, हैलोजन को प्रतिस्थापित करना है और जोड़ना किसको है, सॉरी, हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ना है और हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित वहां से करना है। तो बनने वाला कंपाउंड जो होगा सामान्य भाषा में कहलाएगा फेनिल हैलाइड और आईपीएससी में कहलाएगा हैलो बेंजीन, जिसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसका ये एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। ठीक है, नोट करिए। यक्स यानी आपकी जो एल्किल हैलाइड या हैलो एरिन्स होती है वह AR सिंगल बॉन्ड X जो कि आपकी हैलो एरिन्स या एरिल हैलाइड होती है का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड हैलो एरिन्स। इसमें पहला जो आपका क्लासिफिकेशन का आधार होगा वह होगा हैलोजन एटम यानी हैलोजन परमाणु की उपस्थिति के आधार पर यानी कि एल्किल हैलाइड या हैलो एरिन्स में जो हैलोजन एटम्स हैं उनकी उपस्थिति के आधार पर आपकी एल्किल हैलाइड या हैलो एरिन्स कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला जो होगा, पहले लिख लेंगे कि एल्किल हैलाइड व एरोमेटिक हैलाइड, AR सिंगल बॉन्ड X को क्या पढ़ते हैं, एरोमेटिक हैलाइड। जो ये बेंजीन की रिंग होती है इसे एरोमेटिक रिंग कहा जाता है और X जुड़ा है इसलिए क्या होगा, एरोमेटिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, निम्न प्रकार के पाए जाते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, लिख लो, के होते हैं। ठीक है, और पहला इसमें आपका होगा मोनोहैलाइड्स, मोनोहैलाइड, क्या होगा, मोनोहैलाइड्स। ठीक है, इसमें परिभाषा होगी कि ऐसे, ठीक है, एल्किल हैलाइड या इसी को क्या कहते हो, हैलो एल्केन या एरोमेटिक हैलाइड जिसे हम कहते हैं हैलो एरिन्स। क्या कहते हैं बाबू, हैलो एरिन्स, जिसमें मोनो माने क्या होता है, एक होता है, एक हैलोजन एटम उपस्थित होता है, उसे मोनो हैलाइड कहते हैं। कि जो आपकी हैलो एल्केन्स होती हैं या एल्किल हैलाइड्स होती हैं या आपकी क्या होती है, फेनिल हैलाइड्स या हैलो एरिन्स होती हैं, यदि उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, एक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनो हैलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनो हैलाइड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आएंगे तो ध्यान देंगे, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, CH3Cl नाम क्या होता है बाबू, अभी बताए थे इसका, सामान्य भाषा में कहते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, और आईपीएससी में इसी को क्या पढ़ा जाता है, क्लोरोमेथेन। क्या पढ़ते हो, क्लोरोमेथेन। और वही अगर आपका C2H5Br है तो इसे क्या पढ़ते हो, एथिल ब्रोमाइड। और आईपीएससी में क्या लिखोगे, ब्रोमो एथेन।
ब्रोमो एथेन। इसी तरह अगर मान लीजिए C3 या 7 और क्या हो, Cl हो, बार बार आपको Cl और Br ही लेते हुए देखा जाएगा मैक्सिमम रिएक्शन में। उसका मेन रीजन होता है कि आपके जो सिलेबस है उसमें हाइड्रोजन एटम के रूप में, यानी एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड में आपको मैक्सिमम क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज इसलिए होगा क्योंकि आपके सिलेबस में क्लोरीन और ब्रोमीन ही है। ठीक है, फ्लोरीन पर रिएक्शंस बहुत कम होती हैं, बहुत ही क्या होती है, कोई क्रिटिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगी। आयोडीन पे रिएक्शन होती है लेकिन वह आपके सिलेबस में नहीं है, तो बहुत कोई अगर इंपॉर्टेंट क्या होगा, नेम रिएक्शन नहीं होगा तो आयोडीन आते हुए आपको दिखाई नहीं देगी। इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा, प्रोपिल। Cl के लिए क्या लगाओगे, क्लोराइड। और आईपीएससी में आओगे तो क्या लिखोगे, क्लोरो प्रोपेन। क्या लिखोगे, क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ये तो आपके किसके हो गए, एल्किल हाइलाइट्स में मोनो हाइलाइट्स हो गए। अगर आप किस में आते हो, हेलोजन एरोमेटिक कंपाउंड में आते हो, तो ये आपकी बेंजीन की रिंग हो गई, इससे Cl जुड़ गया। तो सामान्य भाषा में इस C6CH5 को कौन सा ग्रुप पढ़ते हैं, फेनिल। क्या पढ़ते हैं बाबू, फेनिल। ये फेनिल क्लोराइड हो जाएगा कॉमन नेम में। और आईपीएससी में आओगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। क्या जाएगा, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि Cl की जगह पे क्या रख लेते हो, Br रखते हो, तो क्या हो जाएगा, फेनिल ब्रोमाइड। क्या होगा, फेनिल ब्रोमाइड। और आईपीएससी में आओगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन। तो देखो, जब एक हाइड्रोजन एटम उपस्थित होगा तो उसे मोनो हाइलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, उसी तरह से अगर आपका दो को अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो उसे क्या कहोगे, डाई हाइलाइड। क्या कहोगे, डाई हाइलाइड। इसमें डायरेक्ट हम परिभाषा लिख देते हैं, जिसमें कितने, दो क्या उपस्थित होंगे, हाइड्रोजन एटम, हाँ, उपस्थित हो ऐसे एल्किल हाइलाइड या एरिल हाइलाइड, या उसमें जिसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम उपस्थित होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, डाई हाइलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, डाई हाइलाइड कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दें, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, दो आ गया। नाम देखिए क्या लिखेंगे इसका, C2H4 है जिसे हम कहते हैं इथाइलिन। क्या कहते हैं, इथाइलिन। दो गो Cl है तो दो के लिए लग जाएगा डाई, और Cl के लिए क्या लग जाएगा बाबू, क्लोराइड। क्या लग जाएगा, क्लोराइड। एक बहुत ही प्यारा सा नाम जान जाइए कि जब दो हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं, अलग अलग कार्बन पे जुड़े होते हैं, तो इस ग्रुप को कहा जाता है विसनिल ग्रुप। क्या कहते हैं, इस वाले ग्रुप को क्या कहेंगे, विसनिल ग्रुप, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विस से। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा नाम होता है विसनिल ग्रुप। क्या होता है, विसनिल ग्रुप। तो इसका एक और नाम आता है जिसको लिखते हैं विस डाई क्लोराइड। क्या कहते हैं, विस डाई क्लोराइड। ये क्या हो गया, क्लोराइड लगाए, अगर एक्स लगाया जाता तो क्या हो जाता, हाईलाइट हो जाता। इसी तरह अगर मान लो हो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Cl और Cl, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों हाइड्रोजन ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के ग्रुप को कहते हैं जेमिनल ग्रुप। क्या कहते हैं, जेमिनल ग्रुप। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, जेम से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेम से। तो पहले तो हम ये वाला नाम लिखेंगे, ये वाले में आएंगे तो इसके लिए लिखा जाता है इथाइलिडीन। क्या लिखते हैं, इथाइलिडीन। दूगो है तो डाई, Cl है तो क्लोराइड। क्या जाएगा, क्लोराइड। और आप इसमें जब आप आओगे तो इसके जेमिनल के लिए जेम शब्द यूज किया जाता है। दूगो है तो डाई हो जाएगा, Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह बेंजीन रिंग पे आओ, ये आपकी बेंजीन की रिंग हो गई। एक Cl मान लो यहां जुड़ गया, एक Cl यहां जुड़ गया, तो दूगो Cl है बाबू, तो इसके लिए लिखेंगे डाई, और Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरो, और रिंग के लिए क्या लिख दोगे, बेंजीन। क्या लिख दोगे, बेंजीन। तो ये आपके क्या होते हैं, डाई हाइलाइट्स होते हैं, अर्थात ऐसे हाइलो एल्केन या हाइलो एरिन्स जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स उपस्थित होते हैं, उनको हम डाई हाइलाइट कहते हैं। जैसे इथाइलिन डाइक्लोराइड हो गया, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड हो गया, और डाइक्लोरो क्या हो गई, बेंजीन हो गई। क्या हो गई, बेंजीन हो गई। अब नोट कर लीजिए, ट्राई हाइलाइट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे एल्किल हाइलाइट जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 3 हो। कितनी हो, 3 हो। लिखेंगे ऐसे एल्किल हाइलाइट्स
एल्किल हैलाइड्स जिसमें हैलोजन एटम की संख्या 3 होती है, उसे ट्राई हैलाइड्स कहते हैं। ट्राई हैलाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से देखो, CH2Cl, CHCl, CH2Cl ऐसे एल्किल या एरिल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। हैलोजन परमाणु कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखिए ये एक ही कंपाउंड है और इस कंपाउंड में कितने आपको हैलोजन एटम दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। अर्थात यह ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 3 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? ट्राई हैलाइड्स कहेंगे। इसका नाम यदि लिखेंगे तो 3 Cl है, इसलिए लिखेंगे ट्राई क्लोरो। और कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं? 1, 2 और 3 कार्बन एटम वाले एल्केन का नाम लिखेंगे प्रोपेन। क्यों एल्केन का नाम लिखेंगे बाबू? तो उसका रीजन है कि यहाँ पे जब आप इसकी वैलेंसी देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 1 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। नीचे एक बॉन्ड वो किससे बना रहा है? कार्बन से। फिर ये कार्बन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 1 क्लोरीन से जुड़ा है। फिर नीचे एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 Cl से जुड़ा है। प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रही है, इसलिए 3 कार्बन वाले एल्क का नाम होता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है ANE, तो ट्राइक्लोरोप्रोपेन होगा। क्या होगा? ट्राइक्लोरोप्रोपेन होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देना चाहते हैं किसमें? एल्किल हैलाइड्स में, तो मान लीजिए हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, फिर CH2Cl। देखें यहां पे भी अगर आप आते हो तो 3 हैलोजन है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ट्राई, Cl है तो क्लोरो, 4 कार्बन है, 1, 2, 3 और 4, तो 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होता है? ब्यूटेन। तो ये ट्राई क्लोरो ब्यूटेन होता है। या फिर इसका एक और नामकरण कर सकते हो, जैसे इसका भी एक नाम और लिख सकते हो नंबरिंग करके 1, 2, 3, पहले पे है, दूसरे पे है और तीसरे कार्बन पे क्लोरीन परमाणु जुड़ा है। अब लिख सकते हो ट्राई क्लोरोप्रोपेन, जो कि IPSC के द्वारा दिया गया नामकरण है। ठीक है, सही में नामकरण करने का तरीका यही है कि जहां जहां हैलोजन परमाणु जुड़ा है उसका नंबर प्रदर्शित करिए, कितना है उसकी संख्या दर्शाइए, फिर कौन है उसका प्रीफिक्स लिखिए, फिर एल्केन का नाम लिखिए। इसी तरह इसमें आते हैं, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नंबरिंग इधर से क्यों किए? क्योंकि इसका रीजन है कि इधर से जब करेंगे तो लगातार 2 कार्बन पे आपके क्या हो जाएंगे? हैलोजन एटम हो जाएंगे। ऊपर से करेंगे तो पहले के बाद सीधे तीसरे पे मिलेगा, नीचे से पहले और दूसरे दोनों पे होंगे, इसलिए 1, 2, 4 ट्राई क्लोरो, 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो ये किस में आ जाएंगे? एल्किल हैलाइड्स में। कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्राई हैलाइड्स कहते हैं। अगर बात किया जाए किसमें? एरिल हैलाइड में, तो सपोज दैट मान लीजिए इसके अलावा अन्य में भी चलते हैं तो देखो और अन्य भी हो सकता है, जैसे CHCl3, CHBr3, CHI3 और CHF3, ये भी आपके किस में आते हैं? ट्राई हैलाइड्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 हैलोजन एटम है, इसमें भी 3 हैलोजन एटम है, इसमें भी 3 हैलोजन एटम है और इसमें भी 3 हैलोजन एटम है, इसलिए तीनों किस में आएंगे? ट्राई हैलाइड्स में आएंगे। अगर इसका नाम लिखेंगे आप तो ये होगा ट्राई क्लोरो। क्या होगा? ट्राई क्लोरो। देखिए कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे देखेंगे तो एक तो हाइड्रोजन से है और 3 को इससे कौन जुड़ रहा है? Cl जुड़ रहा है। कितने जुड़ रहा है? 3 Cl जुड़ रहे हैं, यानी इसकी वैलेंसी किससे पूरी हो रही है? सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है, इसलिए एक कार्बन वाले एल्क का नाम क्या होता है? मेथ, और ANE लग जाएगा किसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए। तो ट्राई क्लोरोमेथेन है और इसको हम कहते हैं क्लोरोफार्म। क्या कहते हैं? क्लोरोफार्म, जो कि इसका इंडस्ट्रियल नेम होती है। क्या होती है? इंडस्ट्रियल नेम होती है। इसी तरह ये आपका हो जाएगा ट्राई क्लोरो और उसके बाद ट्राई ब्रोमो, उसके बाद से एक कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। इसे कहते हैं ब्रोमोफार्म। क्या कहते हैं? ब्रोमोफार्म, जो कि इसका इंडस्ट्रियल नेम होती है। यहां पे आएंगे तो आपका हो जाएगा ट्राई आयोडोमेथेन, या इसी को कहते हैं आयोडोफार्म। क्या कहते हैं? आयोडोफार्म।
नीचे आएंगे तो ये आता हो जाएगा ट्राई फ्लूरो मेथेन, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो फ्लोरोफॉर्म हो जाएगा, क्या जाएगा, फ्लोरोफॉर्म हो जाएगा, जो कि इसका क्या होता है, इंडस्ट्रियल नेम है। यानी ऐसे एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या यदि 3 होती है तो वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ट्राई हैलाइड्स होते हैं। जैसे ट्राई क्लोरोप्रोपेन हो गया, ट्राई क्लोरोब्यूटेन हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, ब्रोमोफार्म हो गया, आयोडोफार्म हो गया, फ्लोरोफार्म हो गया, सब के सब आपके क्या होते हैं, ट्राई हैलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्राई हैलाइड्स होते हैं। ये तो हो गए आपके एल्किल हैलाइड्स। अगर एरिल हैलाइड्स में आएंगे तो एरिल हैलाइड्स मतलब एरोमेटिक रिंग आएगा इसमें। एरोमेटिक रिंग में मान लीजिए एक सीएल यहां जुड़ गया, एक सीएल यहां जुड़ गया, एक सीएल आपका यहां जुड़ गया, तो बेंजीन रिंग पे कितने क्लोरीन के परमाणु आ रहे हैं, 3। तीनों क्या है, हेलोजन परमाणु है। देखिए फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, और ये फिफ्थ कार्बन है, ऊपर ये 6 कार्बन है। बेंजीन में टोटल कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक तो पहले पे सीएल जुड़ा है, एक तीसरे पे जुड़ा हुआ है, और एक 5वें पे जुड़ा है। फिर 3 गो है तो ट्राई, सीएल है तो क्लोरो। अब बेंजीन रिंग के लिए क्या लिखोगे, बेंजीन। ये भी आपकी किस में आएगी, ट्राई हैलाइड्स में आएंगी। किस में आएंगी, ट्राई हैलाइड्स में आएंगी। नोट, ट्राई हैलाइड्स के बाद से अगर क्या होंगे, हैलोजन परमाणु की संख्या 4 हो जाती है तो उसको कहा जाता है टेट्रा हैलाइड्स। क्या कहते हैं, टेट्रा हैलाइड्स, ठीक है। 5 होगी तो उसे कहते हैं पेंटा हैलाइड्स। क्या कहते हैं, पेंटा हैलाइड्स, ठीक है। 6 हो जाएगी तो उसे क्या कहोगे, हेक्सा हैलाइड्स, हेक्सा हैलाइड्स। और ये सारे के सारे जो होते हैं ये आते हैं पॉली हैलाइड्स में। किसमें आते हैं, पॉली हैलाइड्स में आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से दूसरा हम लोग आधार, पहला आधार हमारा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। दूसरा तो कार्बन परमाणु के प्रकृति के आधार पर देखेंगे तो जो आपकी क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड्स होती हैं, वो कितने प्रकार की होंगी बाबू, 3 प्रकार की होंगी। पहला इसमें जो होगा वह आपकी हो जाती है प्राथमिक, या इसी को कहेंगे प्राइमरी, या इसी को बताया गया था कि डिग्री में कितना डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें आप लिखोगे क्या कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, क्या हमने कहा कि हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे अगर आप जाओगे तो आपको एल्किल हैलाइड 3 प्रकार की पाई जाएंगी। पहला आपका ऐसा एल्किल हैलाइड जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री होगी। क्या होगी, 1 डिग्री होगी। अर्थात हम क्या लिखे इसमें कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए CH3 हो गया, CH2 हो गया, और ये आपका Cl हो गया, ठीक है। क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से बॉन्ड बनाई हुई है, 1 से। इसलिए इसे हम कहते हैं 1 डिग्री। 2 कार्बन वाले एल्किल का नाम क्या होता है, एथिल, और Cl जुड़ा है तो क्या लिखोगे, क्लोराइड, 1 डिग्री एथिल क्लोराइड। या आप एक चीज जान लीजिए कि जो आपकी क्या होती है, एथिल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड होती है, वह हमेशा प्राथमिक यानी प्राइमरी या 1 डिग्री में ही आती है। किसमें आती है, 1 डिग्री में ही आती है। अगर वहां पे डिग्री नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। इसी तरह से अगर आप आते हो तो CH3, CH2, Br। देखिए ब्रोमीन क्या है, इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा है वह डायरेक्ट कितने कार्बन से बॉन्ड बनाई हुई है, 1 से। कितने से बनाई हुई है, 1 से। इसलिए इसकी भी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री होगी। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसके एल्किल का नाम, प्रोपिल। अब Br जुड़ा है तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, 1 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड। अगर IPSC में चलोगे तो IPSC में आओगे तो इसी को कहते हैं ब्रोमोप्रोपेन। क्या कहते हो, Br क्या प्रीफिक्स क्या होता है, ब्रोमो। 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन, तो ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह आगे बढ़ो तो CH3, CH2, फिर CH2। अब मान लीजिए यहाँ पे Br की जगह पे आप I रख लिए, क्या रख लिए, I रख लिए। तो आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ रही है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ी है, 1 से। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री। 4 कार्बन वाले एल्किल का नाम होता है ब्यूटिल। अब I के लिए क्या लगा दोगे, आयोडाइड। क्या लगाओगे, आयोडाइड।
डाइड, ये किसमें आएंगे? सारे के सारे आपके प्राथमिक या प्राइमरी एल्किल हाइलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक या प्राइमरी एल्किल हाइलाइट्स होते हैं। 2 नंबर वह होगा आपका 2 डिग्री, या इसी को कहते हैं द्वितीयक, या इसी को कहा जाता है आपका सेकेंडरी। क्या कहेंगे? सेकेंडरी एल्किल हाइलाइट्स, एल्किल हाइलाइट्स। ठीक है। देखिए, जब हैलोजन परमाणु क्या होता था, ऐसे कार्बन एटम से जुड़ रहा था जो डायरेक्ट एक कार्बन से क्या हो रही थी, अपने बॉन्ड बना रही थी, तो उसे हम कहे थे 1 डिग्री एथिल 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट्स। क्या कर रहे थे? 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट्स कर रहे थे। उसी तरह द्वितीयक या सेकेंडरी एल्किल हाइलाइट्स किसे कहेंगे? जिसमें हैलोजन परमाणु कैसे कार्बन से जुड़ा हो? ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो डायरेक्ट कितने कार्बन से बॉन्ड बना रही हो? 2 से बना रही हो। कितने से बना रही हो? 2 से। कि ऐसे एल्किल हाइलाइट जिसमें हैलोजन परमाणु कितने कार्बन परमाणु का, कौन से कार्बन परमाणु से जुड़े हो? 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हो, अर्थात वह डायरेक्ट कितने कार्बन से बॉन्ड बना रही हो? 2 से बॉन्ड बना रही हो। तो लिखेंगे इसमें कि जिसमें हैलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, एटम से जुड़ा होता है। कि ऐसे एल्किल हाइलाइट्स जिसमें क्या होता है, क्या होता है, हैलोजन एटम जो होता है वो 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH, यहां पे जोड़ लीजिए Cl CH3। ध्यान से देखें, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह कार्बन एक तो डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ी है और दूसरा आपका इस कार्बन एटम से जुड़ी हुई है। जब आप चलोगे, बुकों में जाओगे, तो यह CH3 की बॉन्डिंग आपको ऐसे दर्शाई गई होगी। ठीक है। ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये कार्बन और कार्बन के बीच ये बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन जो होता है ये ऊपर या साइड में या नीचे की तरफ जुड़ा होता है। ये बॉन्डिंग जो होती है कार्बन और कार्बन के बीच में होती है। Cl और कार्बन के बीच वाला ये बॉन्ड है। तो Cl कौन से कार्बन से जुड़ा है? ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्ट एक तो इस कार्बन से बॉन्ड बनाई हुई है और दूसरा इस कार्बन से बनाई हुई है। तो जब 2 कार्बन से ये बॉन्ड बना रही है तो ये कौन सी कार्बन एटम होगी? 2 डिग्री कार्बन एटम होती है। और हैलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा है जिसका नेचर कैसा है? 2 डिग्री का है। कैसा है? 2 डिग्री का है। तो इसका जब नाम लिखते हैं तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है। और 1 2 3 कार्बन है, इसलिए इसके लिए हम लिखते हैं 3 कार्बन के लिए प्रोपिल। क्या लिखेंगे? प्रोपिल। और Cl जुड़ा है तो इसके लिए क्या लिखोगे? क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको दिया हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे जोड़ दिया Br, फिर जोड़ दिया CH2 और फिर जोड़ दिया आपकी CH3। कार्बन की वैलेंसी ध्यान में रखते हुए ही बॉन्डिंग बनाएंगे आप। देखिए यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 और 1 3 तो ये बॉन्ड बनाई हुई है। एक चौथा बॉन्ड वो किससे बना रही है? हाइड्रोजन से बना रही है। और यहाँ पे कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ रहा है, इसलिए ये भी किसमें आएगा? 2 डिग्री में आएगा। तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन वाले एल्किल का नाम क्या होता है? ब्यूटिल। और Br के लिए क्या लगाओगे? ब्रोमाइड। क्या लगाओगे? ब्रोमाइड। इसी तरह से अगर आप चलते हो तो तीसरा इसमें जो होगा वह 3 डिग्री, या उसी को कहेंगे तृतीयक। क्या कहेंगे? तृतीयक। या उसी को कहा जाएगा आपका टर्शियरी। क्या कहेंगे? टर्शियरी एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, टर्शियरी एल्किल हाइलाइड्स इसमें आएंगे। तो जिसमें हैलोजन एटम ठीक है 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, कार्बन एटम से जुड़ा होता है। 3 डिग्री या तृतीयक या टर्सरी एल्किल हाइलाइड में आएंगे तो जिसमें हैलोजन एटम्स जो होती हैं जिस कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसका नेचर कैसा होता है? 3 डिग्री होता है, इसलिए इसे तृतीयक या टर्शियरी एल्किल हाइलाइड्स कहेंगे। यहाँ पे भी आएंगे तो ये आपका हो जाएगा CH3, यहाँ कर लीजिए CH3 या यहाँ पे Br लिख लिए। Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ रहा है, ये 3 डिग्री आपका हो जाएगा ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर अब बात करें हम किसके आधार पे
कि हैलोजन एटम जो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके नेचर के आधार पे एल्किल हैलाइड्स कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होंगे, प्राथमिक, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन की डिग्री कैसी हो, 1 डिग्री हो, तो उसे कहेंगे 1 डिग्री क्या होता है, कार्बन एटम। जैसे एथिल क्लोराइड हो जाता है, 1 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड होता है, आपका क्या होता है 1 डिग्री ब्यूटिल आयोडाइड हो सकता है। 2 डिग्री में आएंगे तो जिसमें हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी नेचर कैसी हो, 2 डिग्री की हो, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी या एल्किल हैलाइड्स। जैसे आपकी 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड हो गई, 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड आपकी ब्रोमाइड हो गई। फिर ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम कौन से कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स। जैसे यहाँ पे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ रही हो 3 कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम होगा 3 डिग्री। 1 2 3 4 कार्बन है तो उसका ब्यूटिल और सीएल के लिए क्या लगाएंगे, क्लोराइड लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो ये 3 डिग्री क्या हो जाएगा, ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा जी। किस थर्ड नंबर आपको वर्गीकरण का आधार लिखेंगे, सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध में कार्बन एटम। अब तीसरा आधार ये है कि जो कंपाउंड होगा एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, उसमें जो कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड बना होता है, कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है बंध बनाकर, ठीक है, उस कार्बन एटम का संकरण कैसा है। यदि वह sp3 संकरण प्रदर्शित करेगा तो उसे sp3 संकरित एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड कहेंगे। यदि वह sp2 संकरण को प्रदर्शित करेगा तो इसे sp2 एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड कहेंगे। यदि वह संकरण को कितना प्रदर्शित करेगा, sp प्रदर्शित करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, sp संकरित एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड कहेंगे। अगर संकरण कैसा होगा, sp3 होगा। sp3 संकरण देखिए, कार्बन परमाणु के संकरण के लिए आपको पहचानना हो तो कैसे करेंगे, कार्बन एटम, ठीक है। यदि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और इनके सिग्मा बॉन्ड के आधार पे इनका संकरण देखा जाता है। क्या देखा जाता है बाबू, संकरण को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इनकी हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हमको बताना है कि यह कौन सा कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है उसका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बाबू, 4 होती है। यदि कार्बन अपनी चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड से पूरी करती है तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सबके सब सिंगल बॉन्ड कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यदि कार्बन के चारों तरफ अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होती है, कार्बन परमाणु के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होती है, तो वैसे कार्बन का जो संकरण होता है वह होता है sp3। कैसा होता है, sp3। यदि कार्बन की संयोजकता एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड से पूरी होती है, तो सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा होगा। लेकिन डबल बॉन्ड में एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा आपका पाई बॉन्ड होता है। इस कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो ऐसे कार्बनों का संकरण जो होता है वह होता है sp2। क्या होता है, sp2। यदि यही कार्बन की वैलेंसी अगर दोनों डबल बॉन्ड से पूरी होती है, तो इसमें डबल बॉन्ड में आपको पता है कि एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो टोटल आपके सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 होगी। तब संकरण जो होगा इनका वो कैसा होगा, sp होगा। कैसा होगा, लेकिन यदि मान लीजिए कि अगर वही ऐसे एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से पूरी करती हो कार्बन अपनी संयोजकता, तो सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगी, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होंगे या 2 पाई बॉन्ड होंगे। कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 होगी, तो इनका संकरण कैसा हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो यदि कार्बन sp3 संकरण प्रदर्शित करता है जिससे हैलोजन एटम जुड़ी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, sp3 संकरित एल्किल हैलाइड। अगर sp2 प्रदर्शित करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, sp2 संकरित एल्किल हैलाइड। यदि sp प्रदर्शित करेगी तो उसे कहेंगे sp संकरित एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसमें क्या कि इस आधार पर एल्किल या एरिल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें जो होगा बाबू वह होगा sp3 संकरित एल्किल
या एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। पहला कैसा होगा, ऐसा हेलो एल्केन या हेलो एरिन जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ रही है उसका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बाबू, sp3 होगा। कैसा होगा, sp3 होगा। हैलोजन एटम, क्योंकि हमको बॉन्ड कौन सा देखना है, कार्बन और हैलोजन के बीच का। ये हैलोजन एटम, हैलोजन एटम में कौन कौन आएगा बाबू, x बराबर F, Cl, Br और I। हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ी होती है उस कार्बन एटम की संयोजकता 4 सिंगल बॉन्ड से पूर्ण होती हो या उस कार्बन एटम का संकरण sp3 होता है, उसे हम क्या कहेंगे, sp3 संकरित एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड। कि जो यौगिक है उस यौगिक में हैलोजन एटम जो है यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है जिस कार्बन एटम से जुड़ रही है उस कार्बन एटम की जो संयोजकता होती है वह 4 सिंगल बॉन्ड से पूर्ण होती हो या 4 सिग्मा बॉन्ड से पूर्ण होती हो या फिर उसका संकरण कैसा होता हो, sp3 होता हो, तो ऐसे एल्किल या एरिल हैलाइड को हम क्या कहेंगे, sp3 संकरित एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल में आते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर पे लिखेंगे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। इसमें एग्जाम्पल देखिएगा कि जो CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड है, इस मेथिल क्लोराइड का यदि स्ट्रक्चर देखोगे आप तो कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है और एक आपकी हैलोजन एटम से जुड़ती है। कैसे जुड़ती है, हैलोजन एटम से जुड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है और ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है। और कार्बन के चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इस कार्बन की जो क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो कैसी होगी, sp3 होगी। और जिस कार्बन की हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, उसी से यह हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। इसलिए जो मेथिल क्लोराइड इसका नाम जो होता है, आप पढ़े हैं पीछे, इसे हम क्या पढ़ते हैं, मेथिल क्लोराइड। ये मेथिल क्लोराइड जो होता है ऐसा एल्किल हैलाइड होता है जो sp3 संकरित होता है। कैसा होता है, sp3 संकरित होता है। इसी तरह मान लीजिए C2H5 Br जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, एथिल ब्रोमाइड कहते हैं, एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड आपका CH2 होता है और इस वाले कार्बन परमाणु से ब्रोमीन जुड़ता है। तो ध्यान से देखें कि 2 सिग्मा बॉन्ड तो ये इधर बना रहा है, एक हैलोजन एटम से बना रहा है और एक कार्बन एटम से बना रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड ये किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से बनाएगा। तो इस कार्बन का संकरण कैसा हो रहा है, sp3 हो रहा है। तो ये भी एल्किल हैलाइड जो होगा आपका वो कैसा होगा, sp3 संकरित होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए CH3 हो, सिंगल बॉन्ड CH हो, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 हो और यहाँ पे मान लीजिए I जुड़ा हो, कौन जुड़ा हो, I जुड़ा हो, तो देखिए ये कार्बन एक तो हैलोजन से सिंगल बॉन्ड बना रही है, एक इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए और एक हाइड्रोजन को जोड़ी हुई है तो ये भी सिंगल बॉन्ड बनाई होगी। तो इस कार्बन के पास भी टोटल कितने आपके सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, 4। इसलिए इसका भी संकरण कैसा होगा, sp3 होगा। और इसका नाम आपका होता है आइसोप्रोपिल आयोडाइड, आयोडाइड। या डिग्री में अगर चलते हो, देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ रहा है, 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसकी डिग्री कैसी हो जाएगी, 2 डिग्री। इसकी डिग्री बताइए कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री। कैसी हो जाएगी, 1 डिग्री। इसी तरह से मान लीजिए यदि आप ऐसे देखिए
कि C हो, ऊपर CH3 जुड़ा हो, नीचे CH3 जुड़ा हो, इसके नीचे भी CH3 जुड़ा हो, और यहाँ पे मान लीजिए Br जुड़ा है, तो इसे कहते हैं नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या कहते हैं? ब्यूटिल ब्रोमाइड। और नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड में आओगे तो देखो, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ रही हो, कितने कार्बन से जुड़ी है? 3 कार्बन से जुड़ी है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री हो जाएगी। लेकिन इसका देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना बन रहा है? 1 2 3 और 4। तो इसका संकरण कैसा हो जाएगा? sp3। तो ये भी आपकी sp3 संकरित एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड होता है। इतना नोट करिए ताकि उसको हमको इसको साइड में कहीं नोट में लिख लीजिएगा। आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि कार्बन की अगर संकरण पता करना होगा तो आप इसको याद कर लेंगे, तो इसकी सहायता से आसानी से कार्बन परमाणुओं का संकरण ज्ञात कर लेंगे। तो पहले कहीं साइड में नोट में इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको लिखिए, ताकि जल्दी लिखेंगे तो मिटाएंगे तो हम और आगे बढ़ पाएंगे। वह होता है आपका बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड में भी हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है उसका संकरण कैसा होता है? sp3 होता है। कैसा होता है? sp3 होता है। अब बेंजाइल हैलाइड में देखिए कि बेंजीन रिंग जो होती है, कौन होती है बाबू? बेंजीन रिंग जो होती है उससे जुड़ा होता है CH2 ग्रुप, और इससे जुड़ा होता है हैलोजन ग्रुप। कौन जुड़ा होता है? हैलोजन ग्रुप। अब यहाँ पे हैलोजन ग्रुप के स्थान पे आप क्या कर सकते हो? किसी भी हैलोजन एटम को जोड़ सकते हो। जैसे ये बेंजीन की रिंग हो गई आपकी, ये आपका एल्किल समूह हो गया, ऐसे मान लीजिए जैसे Cl जोड़ लिए। अब ध्यान दो, हैलोजन एटम इस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड तो ये 2 हाइड्रोजन से बनाएगा, जो एक इस साइड जुड़ा है, एक ऊपर जुड़ा हुआ है। एक सिंगल बॉन्ड इधर बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड इधर बना रहा है। तो इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो रही है? 4। तो इसका संकरण कैसा हो जाएगा बाबू? sp3 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? sp3 होगा। तो जो बेंजाइल हैलाइड होता है इसको कहेंगे बेंजाइल हैलाइड, और इसमें Cl आ गया तो इसे क्या कहोगे? बेंजाइल क्लोराइड कहोगे। क्या कहोगे? बेंजाइल क्लोराइड होता है। तो जो बेंजाइल ग्रुप होते हैं उसमें भी जब हैलोजन एटम जुड़ता है एल्किल समूह से तो वह कार्बन एटम sp3 संकरण को प्रदर्शित करता है। यानी ये भी आपका जो होता है किसमें आते हैं? sp3 संकरित एरिल हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा इसमें देखिए एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड में भी हैलोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है उस कार्बन परमाणु की जो संकरण होती है वो sp3 होती है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, जो भी आपको अगर मान लीजिए हैलाइड कहें तो X लगा सकते हैं। ये जो ग्रुप होती है बाबू, इस ग्रुप को कहते हैं एलाइलिक ग्रुप। क्या कहते हैं? एलाइलिक ग्रुप। और एलाइलिक ग्रुप होने के कारण इस हैलाइड को कहा जाता है एलाइलिक हैलाइड। और इसमें हाइड्रोजन एटम किस कार्बन से जुड़ रही है? इस वाले से, जिसके 2 सिग्मा बॉन्ड तो ये हैं और 2 ये ऊपर नीचे जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, तो उसके 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसके भी जो संकरण होगा वो कैसा हो जाएगा? sp3 होगा। तो जो एलाइलिक हैलाइड्स होती हैं उस एलाइलिक हैलाइड में भी जो क्या होता है आपका कार्बन एटम होता है जिससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहता है वह sp3 संकरण को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये भी आपकी sp3 एल्किल हैलाइड में आते हैं। किसमें आते हैं? sp3 एल्किल हैलाइड में आते हैं। ये अगर एरिल हैलाइड लेंगे तो ये मान लीजिए कि ये रिंग हो गया आपका, क्या हो गया? रिंग हो गया। यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड लगा लिए, यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया है। ब्रेक करने के कारण एक तो हाइड्रोजन एटम को जुड़ा है और एक मान लीजिए कोई हैलोजन एटम आकर जुड़ गई है। चाहे मान लीजिए कि यहाँ पे हैलोजन एटम का रख लीजिए, जैसे Cl जुड़ गया है। तो देखिए इसमें प्राथमिकता हम डबल बॉन्ड को देंगे, तो ये इसका फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड कार्बन होगा, ये आपका थर्ड कार्बन होगा। इसका अगर नाम लिखना चलेंगे तो तीसरे पे क्लोरीन जुड़ा है तो लिखेंगे 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। और जब रिंग नहीं रहता है तो इसके लिए लगाया जाता है, जब बेंजीन रिंग नहीं रहता है तो इसके लिए लगाया जाता है साइक्लो। क्या लगाते हैं? साइक्लो। और देखिए कितना कार्बन हो रहा है? 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन वाले एल्क का नाम होता है हेक्स। अब पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, या आप चाहते हो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन 1, साइक्लोहेक्सीन 1। इसमें भी हाइड्रोजन एटम कौन से कार्बन से जुड़ रही है? इससे। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड तो ये है, दूसरी सिग्मा बॉन्ड आपकी ये है, तीसरी सिग्मा बॉन्ड ये है, चौथी सिग्मा बॉन्ड ये है। इसलिए ये कार्बन भी क्या होगा? sp3 संकरित होगा।
और sp3 संकरित होने के कारण इस प्रकार के एरिल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड को हम क्या कहते हैं, sp3 संकरित एल्किल या एरिल हैलाइड कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि किसी एल्किल या एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है, उसके संकरण के आधार पर एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें बताया गया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका sp3 सिंगल बॉन्ड X युक्त कार्बनिक यौगिक या एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, और दूसरा जो अब पढ़ रहे हैं हम लोग वो क्या होता है, sp2 होता है। कैसा होता है कि जिससे हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, यौगिक में जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन परमाणु का संकरण कैसा होता है, sp2 होता है। कैसा होता है, sp2 होता है। तो वैसे एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड को हम कहते हैं sp2 सिंगल बॉन्ड X युक्त यौगिक। क्या कहेंगे, C सिंगल बॉन्ड X युक्त यौगिक। तो लिखेंगे जिस कार्बनिक यौगिक में चाहे जिस एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से, जिस कार्बन परमाणु या कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे sp2 संकरित एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। देखिए हाइड्रोजन एटम इस यौगिक में किस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो रहे हैं, एक तो जिस सिंगल बॉन्ड से ये हाइड्रोजन एटम से जुड़ रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है, एक तो हाइड्रोजन एटम जिस सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम से जुड़ रही है वह एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा कार्बन परमाणु से ये जुड़ रही है तो डबल बॉन्ड बना के जुड़ रही है। इसमें बताए थे कि एक सिग्मा होती है और एक कौन सा बॉन्ड होती है, पाई बॉन्ड होती है। तो टोटल इस कार्बन के पास कितने हो गए सिग्मा, एक ये वाला सिग्मा और एक ये वाला सिग्मा, 2 सिग्मा हो गए। और एक हाइड्रोजन से ये बॉन्डिंग करके जुड़ी हुई है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा ये भी बना रही है। अगर नहीं वैसे समझ में आ रहा है तो यहाँ पे कार्बन जो होता है 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, बीच में डबल बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड H होती है और सिंगल बॉन्ड X होती है। आपको देखना कितना है, ये बीच वाला बॉन्ड दोनों में काउंट होता है, बाकी ये वाले बॉन्ड सिर्फ क्या होंगे, इस कार्बन एटम में काउंट होंगे। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड आपकी ये हो जाएगी, दूसरी सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगी और तीसरी सिग्मा बॉन्ड आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। इस कार्बन परमाणु के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इस कैसा संकरण प्रदर्शित कर रही है बाबू, sp2 संकरण को प्रदर्शित कर रही है। और sp2 संकरण प्रदर्शित करने के कारण ये जो कंपाउंड है, जो एल्किल हैलाइड है, ये आपका किसमें आता है, sp2 संकरित क्या होता है, यौगिक में आता है। और इस वाले ग्रुप को बाबू जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हो और वह कार्बन डायरेक्ट क्या होता है, डबल बॉन्ड से कार्बन परमाणु से जुड़ जाता हो, तो इसे कहते हैं विनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप। और इसलिए इस यौगिक का नाम हो जाता है विनाइल हैलाइड। क्या हो जाता है, विनाइल हैलाइड। यदि क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम किससे, जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन डायरेक्ट किसी डबल बॉन्ड के द्वारा किसी अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और पूरे यौगिक में मात्र वही 2 कार्बन परमाणु होते हों, तो उस वाले ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल ग्रुप। इसलिए इसका नाम क्या जाता है, विनाइल हो जाता है। और X जुड़ने के कारण इसका नाम क्या जाता है, विनाइल हैलाइड हो जाता है। क्या जाता है, तो विनाइल हैलाइड जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसमें कार्बन परमाणु से जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वह कार्बन परमाणु का संकरण कैसा होता है, sp2 होता है। कैसा होता है, sp2 होता है। इसी तरह से ये मान लीजिए कि 6 कार्बन परमाणु का रिंग हो गया
और इसमें यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड हो गई और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जुड़ गया। ठीक है, ये बेंजीन नहीं है, याद रखिएगा। बेंजीन रहता तो इसमें क्या होती है, अल्टरनेट बॉन्डिंग पाई जाती है, ऐसे पाई जाती, लेकिन इसमें क्या हो रही है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड पाई जा रही है। तो डबल बॉन्ड की अगर काउंटिंग अगर आप करें तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा और ये आपकी सेकेंड कार्बन हो जाएगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी, ये फिफ्थ होगी और ये सिक्स कार्बन होगी। इसका यदि नाम लिखेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे आपको कौन जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा है, तो इसके लिए लिखेंगे वन हैलो। क्या लिखेंगे, वन हैलो। और फिर ये जब बेंजीन रिंग नहीं है तो ये 6 कार्बन परमाणु की एक चक्रीय संरचना है, और चक्रीय संरचना के लिए कौन सा शब्द लगाते हैं, साइक्लो। क्या लगाते हैं, ये 6 कार्बन वाले एल्क का नाम क्या पढ़ाया गया आपको, हेक्स। और फर्स्ट कार्बन पे कौन सी बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगती है, ई। तो पोजीशन देकर इसका क्या नाम लिख देंगे, ई लिख देंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन वन हैलो साइक्लो हेक्सीन वन, हेक्सीन वन। अब इसमें हाइड्रोजन एटम किस कार्बन से जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगी इसके पास, एक इधर कार्बन से जुड़ रही है तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर हो जाएगी। डबल बॉन्ड में एक आपके सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इस कार्बन के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, इसलिए इस कार्बन परमाणु का संकरण कैसा होगा, sp2 होगा। कैसा होगा, तो ये ऐसा हैलो एरिन्स है या एरिल हैलाइड है जिसमें हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ रही है उसका संकरण कैसा आ रहा है, sp2 आ रहा है। कैसा आ रहा है, sp2 आ रहा है। तो इस प्रकार के एल्किल या एरिल हैलाइड जो होते हैं वह कहलाते हैं sp2 संकरित। क्या होता है, सी सिंगल बॉन्ड यक्स युक्त कार्बनिक यौगिक या एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड। तो ये दूसरा था। और तीसरा आपको इसमें पढ़ना है कि कार्बन जो तीसरी आपकी क्या बनाती है, संकरण को प्रदर्शित करती है, वह होता है sp सी सिंगल बॉन्ड यक्स युक्त यौगिक, युक्त यौगिक। कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है उस कार्बन परमाणु की जो क्या होगी, संकरण होगी, वह कैसी होगी, sp होगी। कैसी होगी, sp होगी। तो लिखेंगे जिस एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है, यदि उसका संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण sp होता है, तो उसे sp संकरित सी सिंगल बॉन्ड यक्स युक्त यौगिक कहते हैं, युक्त यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए आपका हो गया H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ गया, जो भी हाइड्रोजन एटम हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन सी बॉन्ड हो जाएगी बाबू, केवल हमको कौन सा किसके बीच की बॉन्डिंग देखनी है, कार्बन और हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा है उसी का संकरण देखना है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं बताओ, 1 सिग्मा होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसके पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, इसका संकरण कैसा हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा। तो यह यौगिक जो होगा यानी एल्किल हैलाइड जो ये होगी वो कैसी होगी, sp संकरित एल्किल हैलाइड होगी। क्या होगी, sp संकरित एल्किल हैलाइड होगी। और इसका नाम लिखना अगर आपको है तो आप देखिए ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकेंड कार्बन हो जाएगा। तो फर्स्ट पे कौन जुड़ा है, हैलो जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन वाले एल्क का नाम एथ होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाने के लिए क्या होता है, एथाइन हो जाएगा, 1 हैलो एथाइन हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए CH3 हो, सिंगल बॉन्ड C हो, ट्रिपल बॉन्ड C हो, और सिंगल बॉन्ड मान लीजिए यक्स के जगह पे हमने Cl ले लिया। क्या ले लिया, Cl ले लिया। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, इसमें 1 सिग्मा हो जाएंगे, 2 कैसा हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन परमाणु के पास भी टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 हो रही है, इसलिए इसका संकरण कैसा हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा। तो ये भी यौगिक जो होगी आपकी sp2 संकरित क्या होगी, एल्किल हैलाइड होगी। इसमें अगर चलते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड कार्बन होगा, ये थर्ड कार्बन होगा, 1 कार्बन हो गया, प्लस इस पे जुड़ा कौन है, क्लोरो जुड़ा हुआ है,
और 1 2 3 कार्बन वाले एल्क का नाम प्रोप होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगा देते हैं, YN लगा देते हैं, तो प्रोपाइन हो जाता है। क्या होता है, 1 क्लोरो प्रोपाइन हो जाता है। तो ये आपके एल्किल या एरिल हैलाइड जो होंगे ये किसमें आएंगे, sp में आएंगे। किसमें आएंगे, sp में आएंगे। कि हैलो एल्केन या हैलो एरिन क्या होती है, हैलो एल्केन या हैलो एरिन किसे कहते हैं। तो हैलो एल्केन या हैलो एरिन जब पढ़ा रहे थे हम बताए थे कि जब एल्केन में से क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है और हाइड्रोजन परमाणु वहां से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो बनने वाला यौगिक जो होता है वह हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाता है। हैलो एरिन में बताए थे कि जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है वहां से हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उससे बनने वाले कंपाउंड को या तो एरिल हैलाइड कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, आईपीएससी में हैलो एरिन कहते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़ रहे थे कि यह हैलो एल्केन या हैलो एरिन कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके वर्गीकरण का 3 आधार बनाया गया। कितना आधार बनाया गया, 3 आधार। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे हैलो एल्केन या हैलो एरिन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ता है उस कार्बन का नेचर कैसा, उसके आधार पे हैलो एल्केन या हैलो एरिन कितने प्रकार के पाए जाते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़े कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है जिस कार्बन से वह हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है उस हाइड्रोजन एटम के संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड या हैलो एल्केन या हैलो एरिन कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहले आधार पे बताया गया था कि जो आपकी हैलो एल्केन या हैलो एरिन होती हैं ये कितने प्रकार की पाई जाती है, मुख्यतः 3 प्रकार की। मुख्यतः एक मोनोहाइलाइड, मोनो माने एक होता है अर्थात जिसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, एक हो, उसे कहा गया मोनोहाइलाइड। दूसरा आपका पढ़ाया गया क्या, डाई हाइलाइड, ऐसे हैलो एल्केन या हैलो एरिन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 2 हो। तीसरा पढ़ाया गया आपको ट्राई हाइलाइड जिसमें बताया गया कि ऐसे हैलो एल्केन या हैलो एरिन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 3 हो। उसके बाद से हम लोग पढ़े उसी में कि टेट्रा हाइलाइड, पेंटा हाइलाइड, हेक्सा हाइलाइड या इसके आगे भी हाइलाइड्स होते हैं, लेकिन उन सबका अध्ययन करते हैं हम किसमें, पॉली हाइलाइड में। किसमें करते हैं, पॉली हाइलाइड में। दूसरा आधार हमारा था कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ रहा है इस कार्बन का नेचर कैसा है, कि 1 डिग्री नेचर का है कि 2 डिग्री नेचर का है कि 3 डिग्री नेचर का है। तो इस नेचर के आधार पे हम लोग पढ़े कि जो हैलो एल्केन हैलो एरिन होती हैं वो भी 3 प्रकार की हो जाती हैं। एक 1 डिग्री हैलो एरिन या क्या होता है, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड। दूसरा हम लोग पढ़े 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड। इसी को देखो, इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। आईपीएससी में कहा जाता है हैलो एल्केन, इसको कहा जाता है सामान्य भाषा में एरिल हैलाइड। दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है आर सिंगल बॉन्ड एक्स, इसका मतलब होता है ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स। तो हमने पढ़ा कि डिग्री के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। एक, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसकी डिग्री कितनी हो, 1 डिग्री हो। दूसरा हम लोग पढ़े कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है उसकी डिग्री कितनी हो, 2 डिग्री हो। और तीसरा हम लोग पढ़े कि हाइड्रोजन परमाणु की क्या है, जिस कार्बन से जुड़ रही है उसकी डिग्री कितनी हो, 3 डिग्री हो। डिग्री की पहचान कैसे करेंगे ये भी बताए थे कि क्रियात्मक समूह इसमें है कौन, हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन जिस कार्बनवा से जुड़ा है इसी की डिग्री देख रहे हो। बस हमको देखना होता है कि ये कितने कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रही है। अगर 1 से बनाई है, मान लो यहाँ एक्स जुड़ी है और ये डायरेक्ट 1 से जुड़ी है तो इसे क्या कहा गया था, 1 डिग्री। अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है और ये डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ रही है तो इसे क्या कहा गया था, 2 डिग्री। अगर मान लो कि ये कार्बन है, इससे कितने कार्बन जुड़ गए, 3 जुड़ गए हाइड्रोजन इससे, तो इसे कहा गया 3 डिग्री। अब 4 डिग्री होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, उसका रीजन है। 4 डिग्री इसलिए नहीं होती है कि अब चौथा जब कार्बन जुड़ेगा तो यह हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अधिकतम 4 बॉन्ड बनाएगी। 3 ऑलरेडी कार्बन से बना लिए, एक चौथा किससे बनाई है, हाइड्रोजन से। अब जो दूसरा अगर कार्बन को आप लेकर ऐड करेंगे तो किसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। तो जब प्रतिस्थापित करके यहाँ पे भी कार्बन जोड़ देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यौगिक में किस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो वो कभी एल्किल हैलाइड होएगा ही नहीं। इसलिए उसकी डिग्री 3 से अधिक नहीं होती है, 3 से अधिक नहीं होती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग तीसरा आधार ये पढ़े कि जो हमारे हाइड्रोजन एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड होते हैं, इसमें हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, यह कार्बन परमाणु, यह कार्बन परमाणु और यह कार्बन परमाणु, इनका संकरण कैसा है। यदि यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन को प्रदर्शित करते हैं तो इसे कहा जाता है sp3 संकरित या sp3c सिंगल बॉन्ड x युक्त एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड। यदि इनका संकरण कैसा है, sp2 है, कैसा है, sp2 है,
तो इसे कहा जाएगा ऐसे एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है उसका संकरण कैसा है, sp2 है। और अगर मान लीजिए इसका संकरण कैसा आता है, sp आता है, कैसा आता है, sp आता है, तो यह कैसा हो जाएगा, sp संकरित एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड हो जाएगा। तो इसके आधार पे भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब कुछ लोगों को समस्या हो रही है कि संकरण पता कैसे किया जा रहा है, तो हमने बताया था कि सिंगल बॉन्ड जो होती है हमेशा कौन सी बॉन्ड होती है बाबू, सिग्मा बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड पाई जाती है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई पाए जाते हैं, 1 सिग्मा पाया जाता है, 2 को क्या पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो संकरण के लिए सिर्फ आपको पता ये करना है कि जो कार्बन एटम जुड़ रही है कार्बन परमाणु से जिससे हैलोजन जुड़ रहा है, यदि उसके चारों तरफ क्या है, 4 गो सिग्मा बॉन्ड है, कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका संकरण कैसा हो जाएगा, sp3। कितना हो जाएगा, यदि उसके चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो रही है तो उसका संकरण कैसा हो जाएगा, sp2। देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो संकरण कैसा आता है, sp2। यदि उसके चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है, तो यह हो जाता है कैसा, sp संकरित। तो इसके आधार पे भी हमारे एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के,